ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है। 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है। तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। इक्कीस जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है। तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। आज का 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, सबसे भारी मंजिल कौन सी है? सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? उत्तर, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद ना आए। अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद ना आए। ये बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया, अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। इसीलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डामाडोल क्यों हो जाती है? कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डामाडोल क्यों हो जाती है? चल रहे हैं फिर अचानक से डामाडोल क्यों हो जाती है? उत्तर, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डामाडोल होती है। पारे के जैसे ऊपर नीचे नीचे ऊपर। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डामाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती। तो माना निश्चय हिलता है। कभी बहुत खुशी, कभी खुशी कम रहती। कुछ तो गड़बड़ होती है ना, तो निश्चय कम होता है। क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डामाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं।
सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं, ये समझते? ये बच्चों की बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेदों शास्त्रों का सार सुना है। तुम बच्चों को ये सब कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव, वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वे खुद नहीं समझे हैं, अर्थात बेसमझ है। बेसमझ को समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो। तुम मुझ बाप को जानते हो? तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सत्युगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित, बेसमझ, कंगाल बन पड़े। अभी सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल्प पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था? ये बात समझ में आती है? हम विश्व के मालिक बने थे, अभी हम माया के गुलाम बन पड़े। संपत्ति के गुलाम नहीं, माया रावण के गुलाम। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में है। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है। भारतवासी खास, सारी दुनिया आम, सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसीलिए जो कुछ करते हैं रोंग करते हैं। सब रावण की जंजीरों में बंधे, इसीलिए जो कुछ करते हैं रोंग करते हैं ना। तो बाप आकर सब राइट बताते हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है, आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है। तुम बच्चे ही जानते हो। अब ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तो गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है, खास भारत। अब भारतवासी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो भगवान के बने हैं, तो भगवान खुद कहते तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। तो पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो सभी भगवान को बुलाते कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। तो मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। बल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि हैं जिन्हें घमंड बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति कोई को दे सके। कोई कह भी नहीं सकते हम की जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सदगति कर सकते हैं, ऐसे कोई कह भी नहीं सकते। मैं ही खास भारत आम सबकी सदगति करता हूं। तो गाया भी जाते परम पिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता है, तो सर्व का लिबरेटर है। दुख से लिबरेट करते हैं, सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते हैं? भारत सुखी था ना, तो फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है ना रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो, तो उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति व सदगति। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है।
तो बरोबर भारत जीवन मुक्त था, तब सुखधाम था। अब भारत दुखधाम है, जीवन बंद में है, तो बेअद का क्वेश्चन हो जाता है। तो बाप बेअद की तो बात सब सुनाएंगे ना, तो ये सब बातें बेअद की सुनाते हैं ना। तो जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, तो ना स्वर्ग को ना नरक को जानते हैं, वह तो ये सब कल्पना समझ लेते हैं। तो जीवन मुक्त तो कोई बन ही नहीं सकेंगे। तो यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। तो मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगतम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, तो देवी देवताओं का भी पार्ट है। सुना, इतने सारे पार्ट है ना। फिर इस्लामी, बौद्धी आदि आदि अपना अपना पार्ट बजाते हैं, तो वही पार्ट फिर सबको बजाना है। तो फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। तो सुना कितने सारे पार्ट है। सुना, शिव बाबा का पार्ट है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट है, जगत पिता जगत माता का पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है, फिर धर्म का पार्ट है, एक धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धी, इन सब आदि का अपना अपना पार्ट है। फिर सबका एक पार्ट एक धर्म में हो जाएगा, फिर और धर्म आएंगे, उनका अपना अपना क्या है, पार्ट है। समझा, पार्ट समझा। अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटिशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है ना, तो उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। तो क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। समझा, प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। सब समझ में आ रहा है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वे इतने सब मुख वंशावली होंगे। कुख वंशावली तो हो न सके, तो कहते हैं ना, तो माता पिता हम बालक तेरे। तो ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। अब यह है ही एडॉप्शन। तो पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी एडॉप्ट होते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। सुनो पोतरे पोतरियों, हाँ हो ना, और ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी एडॉप्ट करते हैं, फिर कभी एडॉप्शन होती नहीं। तो सन्यासियों की होती है, वे अपने जिज्ञासुओं को अडॉप्ट करते हैं। तो कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला ना सको, तो घर बार छोड़ कफनी पहने तब तो फॉलोअर्स कहा जाए। तो यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राज्यों का रास्ता सबको बताना है, कुछ ना कुछ समझाना है। एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है, परम पिता परमात्मा से जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को ही याद करना है। सब आत्माओं का बाप है शिव, उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। सुना, लौकिक बाप को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। भले घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय ना होने से ये अवस्था डामाडोल होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है और अभी अभी भूल जाएंगे। अभी बाप कहते तुमको घर वापस जाना है, जाना है, जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे। नई खाल माना शरीर, खाल लेंगे नहीं। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती है,
वे एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते ना तो कहते हैं अब जाना है, ऐसे बूढ़े होते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, तो झट साक्षात्कार होता है वहां। तो अभी हम बालक बनने वाले हैं, और वहां तो ऐसे अफसोस भी नहीं होता क्योंकि सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। यहाँ तो पता नहीं क्या बन जाए, यहाँ तो ये बात का रोना बहुत है, पता नहीं क्या बन जाए, क्योंकि खुद के कर्म खुद को ही खाते हैं। तो उनको पता है कि एक शरीर छोड़ हमने अभी जाएंगे, बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़ जड़ी भूत कहा जाते हैं। तो दुनिया भी पहले नहीं होती है, फिर कला कम होती जाती है, इसलिए 4 भाग रखा गया है। ठीक है ना, पहले नई नई, फिर धीरे धीरे थोड़ी कम हुई, फिर और कम हुई, फिर बिल्कुल कम हो गई, इसीलिए 4 भाग बना दिए। तो कहते कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है, तो कल्प में 84 लाख योनियां देनी पड़ती हैं। अब इतनी आयु है तो कहते हैं कि मनुष्य तो ये देखो इतने ही है, तो उन्हें 84 लाख योनियां देनी पड़ती है। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है। फिर दुख देखो कितना है। अब लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं कि 84 लाख जन्म होते होंगे। तो ये बाप बैठे समझ जाते हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं है। तुम जानते हो हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में, कौन सी क्लास में बैठे, मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने। तुम कोई को भी कह सकते हो, परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। तो बस एक बाप को याद करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसे जन्म में जाएंगे। तो बाप कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चलना है। देखो आत्माओं का ही तो पार्ट है ना सारा। अगर कर्म अच्छे तो अच्छे कुल में, कर्म ऐसे तो पता नहीं कहाँ जाके जन्म मिले। ये कीड़े मकोड़े ये वाला नहीं, ये कोई 84 लाख योनियों वाला नहीं, पर जन्म ही ऐसा हो तो क्या कर सकेंगे। ये 84 लाख योनि मनुष्य अपने ही चोले में बहुत सारे ऐसे जन्मों का अनुभव कर लेता है। होता मनुष्य जन्म ही है, पुनर्जन्म मनुष्य जन्म में ही है। तो सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चलना है, 1-2 को सावधान करते रहना है, शिव बाबा को याद करते रहो। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तुम माताओं द्वारा, तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है। माता को ही निमित्त रखा जाता है। जगत अम्बा मुख्य है ना, उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहां पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अंबा का बहुत मान है, जहां तहां देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं, फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वापिस कोई जा ही नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है, जड़ी भूत अवस्था में है, तो उसमें ना सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। आप सोचेंगे कोई सुखी है, बहुत संपत्ति है, बहुत सुखी है, नहीं है ऐसा। दुख बढ़ता ही जाता है। वो सबको थोड़ा बता पाता है क्या दुख है, दुख बढ़ना ही है, क्योंकि उतरती कला है।
दुखी है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है, बाप को ही नहीं जानते। तो कहते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है। जो होकर जाते फिर उनका गायन चलता है। अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था दूसरे कोई नहीं थे, अब दूसरे सब है, तो यह धर्म ही नहीं है, फाउंडेशन है ही नहीं। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते नहीं है, जैसे और कोई झाड़ी से निकल जाते हैं। इसीलिए कल्प वृक्ष को स्मृति में रखो, आधा कल्प तक और कोई धर्म निकलते नहीं है, एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी का तेरा मेरा नहीं, एक ही रहेगा। यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट है। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं, पक्का करने लिए। देखो, अगर सभी जन्म हमें याद नहीं रहते हैं, तभी इस जीवन में आप चलते हो, याद आ जाए हालत खराब हो जाए भाई, हालत खराब हो जाए। ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, रोते ही रहे, रोते ही रहे। ये विस्मृति और विस्मृति का बहुत खेल चलता है, इसलिए इजी होके चलते हैं। आज जो जीवन जी रहे हैं, पता ही नहीं है कि कैसे कैसे हमने जीवन में क्या दुख देखा था, पीछे जन्मों में क्या क्या दुख देखा होगा, वो याद नहीं है ना। अब साइंस के इतने साधन हो गए, ये भी भूल गया कितना कष्ट था पहले, सब भूल गए। कोई साधन नहीं थे तो उसके लिए कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत चलती थी, तो भगवान को कितना याद किया जाता था। अब तो सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। तो रोज रोज समझाते हैं पक्का करने के लिए। समझते हैं माया तुम्हें याद नहीं करने देगी, तुम कितनी भी कोशिश करो, बाबा को याद करने के लिए युद्ध तो चलती है ना। बाप बैठ रास्ता बताते कि क्या करो, तुम कर्म योगी भी हो। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं, रोरव नर कहना, रोरव नर कहना, दुख देने वाली संतान है। वहां होते हैं सुखदाई संतान, क्योंकि सुखधाम है ना। अब यहां तो जो जैसा है वो क्यों ऐसा है ये आपको पता है, तो आप ये नहीं कह सकते ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो ऐसा क्यों है। तो जब मालूम है तो बार बार प्रश्न करके अपने को परेशान नहीं करिए। मालूम है कि ये ऐसा ही करेगा, यहाँ पर दुख देने वाली संतान है, और वहां होते हैं सुखदाई संतान, क्योंकि सुखधाम है ना। वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जिससे दुख हो व मैलापन हो। यहां तो कितना दुख है, बीमारियां भी कैसी कैसी गंदी निकलती हैं। आगे थोड़े ही थी, कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था, और स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होती है। कहते हैं कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गायें थी, तो उनको भी ग्वाला बना दिया। कृष्ण कोई ग्वाला थोड़ी था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चैतन्य ह्यूमन गाय चराई है, ज्ञान घास खिलाते, खाओ। ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते हैं अब मैं जो सुनाता हूं वह सुनो। पहली बात, मन मना भाव, मुझे याद करो तो विक्रम भस्म होंगे।
यह है बहुत सहज उपाय। ठीक माता? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। ठीक। आज का वरदान, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाव सत्यता है। विश्वास की नाव सत्यता है। दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। अगर दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, दिल से भी ऑनेस्ट, दिमाग से भी ऑनेस्ट, माना अंदर बाहर सब ऑनेस्ट है, तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसीलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ, तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ, तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। आज का स्लोगन, सबसे अधिक धनवान वह है, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। सबसे अधिक धनवान वह है
जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है।